हेलो स्टूडेंट्स, मेरी आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत रेलिवेंट है और एक बर्निंग टॉपिक है ये आज के दिन। मुझे क्वेरीज आती रहती हैं कि 2019 का जो स्टेनोग्राफर्स का एग्ज़ाम है रिटन का, जो शेड्यूल्ड है सितंबर 10th से 12th तक, वो होगा या नहीं होगा। इसके अलावा जो स्किल्स ड्यू हैं डीडीसी के या और एग्ज़ाम्स DSSB के, या फिर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ड्यू है 2018 के रिज़ल्ट की, ये सब मेरे पास क्वेरीज आती रहती हैं कि ये होंगे या नहीं होंगे। तो मैंने सोचा मैं इस बारे में आपके साथ अपने जो व्यूज़ हैं शेयर करूं। ज़्यादातर कैंडिडेट्स का ये कन्फ्यूजन होता है कि इस सिचुएशन में मैं अपनी प्रिपरेशंस को करूं या ना करूं, क्योंकि हो सकता है उसको कोई और एग्ज़ाम की तैयारी करनी हो साथ में, या स्किल के लिए तैयारी करनी हो। ये क्वेरीज जो हैं नेचुरली ऑब्वियस हैं और ये बहुत नेचुरल हैं और हर कैंडिडेट्स के माइंड में ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि जब भी ऐसी कन्फ्यूजन का स्टेट होती है तो हम अपने माइंड को फोकस नहीं कर पाते किसी भी एक्टिविटी में, और हम ये सोचते हैं कि हमें ऐसा ना हो कि हम इस पर टाइम लगा दें और हम कोई और इम्पॉर्टेंट चीज़ को इग्नोर कर दें। ऐसा भी हो सकता है कि इस अनसर्टेन सिचुएशन में हम इस कन्फ्यूजन को और सीरियसली लेकर इसके बारे में नेगेटिव सोचकर, बजाय इसके कि हम इस समय को यूज़ करें, हम उसको बिल्कुल ही यूज़ ना करते हों। मैंने अपनी जो वीडियो लॉकडाउन के दौरान इशू की थी उसमें भी मैंने यही कहा था कि हमें इस जो गैप आ रहा है, इस गैप को हमने पॉजिटिव लेना है और पॉजिटिव लेकर हमें इसके टाइम को अच्छे से अच्छी तरह यूज़ करना है। बल्कि हमारा ये ऐसा पीसफुल टाइम है जब हम अपनी वीकनेसेस को प्रॉपर टाइम देकर उसको स्ट्रेंथ में चेंज कर सकते हैं। अगर हम आज की डेट की सिचुएशन को एनालाइज करें तो हम देखते हैं कि जो पेंडेमिक का इम्पैक्ट है वो अभी भी है, NCR में भी है और कई स्टेट्स में है। तो सिचुएशन अभी नॉर्मल आती हुई दिख नहीं रही हमें। इसके अलावा जो बेस्ट और कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जिस रेलवे, वो अभी शुरू नहीं की गई। इवन NCR में मेट्रो भी शुरू नहीं हुई, और जब तक ये शुरू नहीं होती तब तक ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि कैंडिडेट्स ट्रैवल कर पाएंगे अपने जो उनका सेंटर ऑफ एग्ज़ाम होगा। DDC का एग्ज़ाम और DSSB का एग्ज़ाम ये दिल्ली गवर्नमेंट ने करने हैं, और जब तक ये, मुझे लगता है कि जब तक दिल्ली मेट्रो शुरू नहीं होगी तब तक इनको करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसके अलावा अगर हम SCC की बात करें, DV की बात करें, तो वो भी रीजनल सेंटर्स ने करनी है जिसमें कुछ स्टेट्स इन्वॉल्व होती हैं, और नेचुरली जब स्टूडेंट्स ने ट्रैवल करना होगा और उनको ये फैसिलिटी नहीं होगी तो उनके लिए भी पॉसिबल नहीं होगा इसको अटेंड करना। तो ऐसा लगता है कि जब तक ये चीज़ नहीं होती रेलवे, तब तक ये नहीं हो पाएगा। सिमिलरली अगर हम SSC का जो रिटर्न एग्ज़ाम है CBE 2019, अगर उसकी बात करें तो नेचुरली जो शेड्यूल किया गया होगा सितंबर के लिए, वो एक एस्टिमेशन लेके किया गया होगा कि तब तक सर्कमस्टांसेस काफ़ी इम्प्रूव हो जाएंगे और सभी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी और वो इसको कर पाएंगे। लेकिन क्योंकि अभी तक ऐसा नहीं हुआ, तो आज की डेट में हम ये कह सकते हैं कि जब तक रेल शुरू नहीं होती, मे बी हम जो है मिड अगस्त में इन चीज़ों को अच्छी तरह असेस कर पाएंगे, और तभी हमें पता लगेगा कि इसमें फाइनली SSC भी उसी हिसाब से डिसाइड करेगी। अब हम बात करेंगे कि इस ड्यूरेशन को, लेट अस से जब तक SSC डिसाइड नहीं करती कि एग्ज़ाम कब हो, तो इसको हम कैसे यूज़ करें। तो दो तरीके हैं, जैसे मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि या तो हम नेगेटिवली सोचें इस बारे में, नेगेटिव सोच के हम बैठ जाएं कि हमें कुछ नहीं करना, और दूसरा है कि हम इसको पॉजिटिव लेके चलें, और इस जो टाइम है, अब मोस्ट प्रोबेबली 1-1.5 महीने का टाइम है, इसमें इसको हम कैसे और कितनी अच्छी तरह यूज़ करें, हमें पॉजिटिवली इस बारे में सोचना चाहिए। जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हम होपफुल होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, और हमारे में पॉजिटिव एनर्जी आती है, और हम अपने टारगेट्स जो है एक आई वुड से कि बड़े रखते हैं, ज़्यादा रखते हैं कि हमें इतना ज़्यादा काम करना है। पॉजिटिव सोचने से हमारे माइंड पर कोई स्ट्रेस नहीं होता किसी तरह का, और हम जो डिसाइड करते हैं हम उसको अपना एग्जीक्यूट करते रहते हैं। इस बारे में मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपसे शेयर करना चाहूँगा। जब एक किसान
बीज बोता है और फसल उगाने के लिए सोचता है, तो उसके रास्ते में बहुत सी मुश्किलें आती हैं। हो सकता है उसको कुछ महीनों के लिए के बाद ही फसल होनी हो, या कुछ फसल में तो सालों लग जाते हैं। तो इस मुश्किलें भी उसको आती हैं, मौसम भी बदलते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपना दिल तोड़कर और बैठ जाए और आगे काम ना करे। ये लाइफ है, इसमें ये ऐसी चीज़ें आती रहती हैं। ये एक पार्ट होते हैं लाइफ का, जो थोड़ी देर के लिए आता है, फिर चीज़ें ठीक हो जाती हैं। ये ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिसको हमने बुलाया नहीं है और वो हमारे पास आए हैं, और नेचुरली हमने अपनी जितनी बेस्ट कैपेसिटी से उनको डील करना है, पॉजिटिवली लेना है, और हमें कॉन्फिडेंस के साथ जो है अपनी प्रिपरेशन शुरू रखनी है, जारी रखनी है। पॉजिटिव सोच के लिए हमें ऐसे लोगों के साथ रहना है जिनकी सोच पॉजिटिव हो, ताकि हमें वाइब्रेशंस पॉजिटिव आ सकें और हम अपने आप को जो है पॉजिटिव एनर्जी अपने में ला सकें। रिसेंटली 10th और 12th के रिज़ल्ट आपके सामने अभी आए हैं। आपने देखा होगा उसमें जो स्टूडेंट्स मेरिट में आए हैं उन्होंने किस तरह की चैलेंजेस फेस की हैं। वो हमारे सामने एक एग्जाम्पल हैं जिनको हम लेकर खुद को पॉजिटिव सोचकर अपने काम में लग सकते हैं। अगर हम पॉजिटिव नहीं सोचेंगे तो ये जो समय है हमारे पास, जो हमारे पास इस टाइम एनर्जी है, हम उसको अपने काम के लिए यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा एसएससी एग्ज़ाम जो है वो हमारी लाइफ नहीं है, वो एक हमारी लाइफ का वो एक पार्ट है, वो एक लाइफ का एग्ज़ाम है, और एग्ज़ाम भी है हमारी लाइफ में। तो हमें ये नहीं सोचना कि वो एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। हमें अपनी प्रिपरेशंस जो है जितनी जल्दी से जल्दी, जितनी सीरियसली हम कर पाएँ, वो हमारे लिए एडवांटेजियस है। औरों से तो हम बाद में compete करेंगे, सबसे पहले हमें खुद से compete करना है। हमें अपनी परफॉर्मेंस को खुद इवेल्युएट करना है कि हम कैसे इम्प्रूव कर रहे हैं। हमें अगर स्किल है तो हमारी कैसी एक्यूरेसी है, अगर हमारी टाइपिंग स्पीड है तो वो उसमें कितनी एक्यूरेसी है, और अगर हम रिटर्न की बात करें तो हमने कितना सिलेबस अभी तक कर लिया है, और अगर कर लिया है तो हमने उसको रिवाइज किया है नहीं किया, और अगर रिवाइज कर लिया है तो कितनी बार हम रिवाइज कर सकते हैं उसको। ये सारी चीज़ें हमें सोचनी है और ढंग से करनी है। लास्टली हम विश करते हैं कि एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, चाहे और स्किल एग्ज़ाम्स हो, ये जल्दी से जल्दी हों, क्योंकि चीज़ें पहले से ही काफ़ी लेट हो चुकी हैं और एज भी बढ़ती जा रही है। कुछ कैंडिडेट्स की टॉलरेंस भी ख़त्म हो गई है, तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हो। इतना ही मैंने आज आपसे शेयर करना था, और मैं आपसे एक कोट शेयर करना चाहूँगा जो मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में की है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैं, उनकी कोट है कि इफ़ यू कांट फ्लाई देन रन, इफ़ यू कांट रन देन वॉक, इफ़ यू कांट वॉक देन क्रॉल, बट वट एवर यू डू यू हैव टू कीप ऑन मूविंग। तो इसी से ही एक हमें मोटिवेशन लेनी है इस कोट से, और आई विश all of you the best of your luck. Thank you.